नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये इंग्लिश ग्रामर से संबंधित आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब जिसमें भी अब आने को तो सभी एग्जामों में इंग्लिश व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं, चाहे 10 आ जा या फिर 20 आ जा या फिर 15 आ जा। ठीक है, तो जितने हो सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है जो जैसे कि अगर 10 भी क्वेश्चन आए तो चार पाँच अगर क्वेश्चन हो जाए, 6 7 5 6 अगर क्वेश्चन हो जाए तो वो काफ़ी अच्छी ही बात है, क्योंकि छोड़ना कोई समझदारी वाली बात नहीं है इंग्लिश को। ठीक है, तो इतनी तो नहीं आती है लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दे प्रोक्लूमेड स्कीम, क्या करना है इसमें? पैसिव वॉइस है ना, यानी कि बैच है। सेलेक्ट द पॉसिव वॉइस इज करेक्ट इन क्वेश्चन 1 से 5। 5 क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, तो बताइए क्या करें इसमें। पैसिव वॉइस विच इज करेक्ट इन क्वेश्चन, दिस इज ए प्रोक्लूमेड हिम किंग। तो दे प्रोक्लूमेड हिम किंग, अगर जैसे कि आप पे हिंदी अर्थ आ गया ना इसका, तो फिर आप इसका 50-60% क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे आप। दे यानी बे, प्रोक्लूमेड हिम किंग, ही वाज ए प्रोक्लूमेड किंग बाय देम पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जैसे कि एक्टिव है तो सकर्मक क्रिया को क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक, ये बैच है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में बताना है दे पकुल में ही हिमकिम, तो जैसे कि ये जो बताना है ना, इसका घुमा फिरा के वही बात करनी है, लेकिन जैसे कि भाव अर्थ नहीं बदलना चाहिए। दी प्रोक्लेमिंग हिम किंग, ही वाज ए प्रोक्लेमिंग किंग बाई दैम, किंग हैज ए डिक्लेयर्ड हिम किंग, ऑर्डर वेयर मेड फॉर, मेड आ गया इसमें, तो मेड आ गया भाई। दे डिड नॉट, नॉट आ दिया ना, नॉट आ गया इसमें, तो ये दोनों तो शायद नहीं आएंगे, क्योंकि ये अलग ही अर्थ बता देगा। फिर कहने का मतलब ये बात कही है जो आपको यही बात कहनी है, लेकिन वो घुमा फिरा के कहनी है, वही है कहने का मतलब। पॉसिव पैसिव है, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो वो तो अलग है, बैच चाहिए ना। तो दे क्या करें अब इसमें, ही बाज दे प्रोक्लेमेड हिम किंग, ही बाज ए प्रोक्लेमेड किंग बाय देम, किंग हैज ए डिक्लेयर्ड हिम किंग। एक करें क्या इसमें? 101 में एक सही है भाई। ठीक, एक सही है। ठीक, एक सही है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? पैसिव वॉइस एक है एक्टिव वॉइस, एक है पैसिव वॉइस, एक है डायरेक्ट स्पीच, एक है इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये है दे प्रोक्लेमेड हिम किंग। अब इसमें तो जैसे कि ये नोट दे दिया, तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया ये तो। असरेटिव किसे कहते हैं? असरेटिव सकारात्मक वाक्य को ही कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी इस किसको कहते हैं? विस्मोदी वाक्य को कहते हैं। और जो अफर्मेटिव, यानी कि जो अफर्मेटिव है वो सकारात्मक है, यानी भगवान से सकारात्मक शब्द है, संबंध है। अफर्मेटिव सकारात्मक, अफर्मेटिव भी सकारात्मक जैसा ही होता है, अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव। और इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव यानी अंदर होके आप प्रश्न, कक्षा में अंदर होके आप प्रश्न कर रहे हैं, है ना, तो प्रश्नवाचक वाक्य है इंटरोगेटिव। नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है ना। अफर्मेटिव और इनमें से यानी सकारात्मक वाक्य है ना, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देता है वो, और इनमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सकारात्मक वाक्य में। ही प्रोक्लेमेड हिम किंग, प्रोक्लेमाइड हिम किंग, तो ये नोट दे दिया इसने। अब ये मेड अलग शब्द दे दिया इसने, तो इस वजह से ये हटा दिया। किंग हैज ए डिक्लेयर्ड हिम किंग, तो ये डिक्लेयर्ड दे दिया इसने। ही वाज ए प्रोक्लेमेड किंग, तो भाई ये अगर आप बदल रहे हैं तो भाई और कोई शब्द नहीं आना चाहिए, और भाव है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। बात जो कह रहे हैं वही घुमा पकड़ा कर वही कहनी है, लेकिन अर्थ और भाव नहीं बदलना चाहिए, ये ध्यान रखना है। मदर हैज कुकड द डिनर, बताइए मदर हैज है, हैज बाज बर भूतकाल से है, इज आर एम वर्तमान काल से है, सेल बिल भविष्य काल से है, तो फिर हैज और हैव, बाज बर इज आर एम, हैज हैव। हेड किससे है? तो फिर हेड, हेड भूतकाल से है, हेड। मदर हैज कुकड द डिनर, अब कुकड है ना ये, तो इसका मतलब तो ये वो है जैसे कि राम रामो और रामा, राम राम रामा, रामे रामा भ्याम भ्याम, यानी कि ये बहुवचन है कुकड। मदर हैज कुकड द डिनर, तो डिड मदर
डिड मदर नॉट कुक द डिनर, मदर हैज कुकड द डिनर। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया इसने, तो इसको हटा देते हैं। द डिनर हैज़ बिन कुकिंग बाय मदर, मदर हैज़ कुकड द डिनर। पैसिव वॉइस में करना है आपको। द डिनर हैज़ बिन कुकड बाय मदर, ये किसका है? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का है ना, वो छोटा होता है बैक के ज़्यादातर, पैसिव वॉइस से बड़ा होगा। और जो डायरेक्ट स्पीच है उसका भी छोटा होगा, इनडायरेक्ट का भी बड़ा होगा। ठीक है, और जो सकारात्मक वाक्य होते हैं ना वो ज़्यादातर छोटे होते हैं, मोटा मोटी। तो फिर द डिनर हैज़ बिन कुकड बाय मदर, मदर हैज़ नॉट, है ना, नॉट तो नहीं करेंगे। और डिड नॉट, ये भी दो नहीं करेंगे, एक और चार तो नहीं करेंगे। अब बताइए क्या करें। द डिनर हैज़ बिन कुकिंग बाय मदर, मदर हैज़ कुकड द डिनर हैज़। तो हैज़ का हैज़ भी ना आएगा, है ना, आएगा तो ये 2 और 3 में से ही। द डिनर हैज़ बिन कुकिंग बाय मदर, द डिनर हैज़ बिन कुकड, कुकड का तो नहीं आएगा भाई, कुकड का तो नहीं आएगा। चल 2 करते हैं, देखते हैं क्या है। नहीं गलत है भाई, इसमें ये 3 है, 3 है। द डिनर हैज़ बिन कुकड बाय मदर, कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन तो हटा दिए, यही काफ़ी बड़ी बात है। द डिनर हैज़ बिन कुकड बाय मदर। आई फॉरगेव हिम हिज फॉल्ट, आई फॉरगेव हिम हिज फॉल्ट, आई एम फॉरगिव हिम, डिड आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, ये तो नहीं आएगा, पैसिव वॉइस करना है ना, ये मतलब है भाई पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस मतलब निष्क्रिय। कौन निष्क्रिय है? मैन सब्जेक्ट, ठीक है, जिसने कार्य को किया हो सकता है उस वाक्य में सब्जेक्ट आपको दिखाई न दे। पैसिव के वाक्यों में एक्टिव होकर कार्य करने वाला सब्जेक्ट सीधे सीधे सक्रिय नहीं होता, यानी कि ये कुल मिला के बात की जाए तो एक इनडायरेक्ट रूप जैसा ही लक्षण है इसका, आक्रामक क्रिया का ही एक लक्षण है, ठीक है, नहीं होता। बल्कि पैसिव वॉइस के वाक्यों में सब्जेक्ट सक्रिय सा दिखाई देता है, बल्कि पैसिव के वाक्यों में ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, समझ रहा है, ऑब्जेक्ट सक्रिय सा दिखाई देता है। उसने ज्योतिष के बारे में एक किताब लिखी, जैसे कि ये है, उसने ज्योतिष के बारे में एक किताब लिखी, ठीक है, तो ये है भाई एक्टिव। वैसे नाम से पता चल रहा है एक्टिव है तो एक्टिव आएगा, पैसिव है तो वही है, तो वही, लेकिन वो घुमा फिरा के कह रहा है उस बात को। दोबारा से देख लेते हैं। पैसिव मतलब निष्क्रिय। कौन निष्क्रिय है? मैन सब्जेक्ट, जिसने कार्य को किया हो सकता है उस वाक्य में सब्जेक्ट आपको दिखाई ही न दें। पैसिव के वाक्य में एक्टिव होकर कार्य करने वाला सब्जेक्ट सीधे सीधे सक्रिय नहीं होता, बल्कि पैसिव के मामलों में ऑब्जेक्ट सक्रिय सा दिखाई देता है। उसने ज्योतिष के बारे में किताब लिखी, जैसे कि ये उदाहरण है, उसने ज्योतिष के बारे में किताब लिखी। अब चलते हैं अपने चैप्टर पर, ठीक है। आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, तो क्या करना है इसमें? आई एम फॉरगिव हिम, आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। जब डिड यू फॉरगिव, तो ही वाज ए फॉरगिव हिज फॉल्ट वाई मी, ही वाज नॉट, है ना, ये भी नहीं आएगा। अब आई एम फॉरगिव हिम, ये तो नहीं आएगा भाई, है ना, ये इतना छोटा रूप तो नहीं होगा इसका, ठीक है। अपन को पैसिव करना है, पैसिव है ना वो ज़्यादातर बड़ा ही होता है, यही करते हैं। आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, ही वाज ए फॉरगिव हिज फॉल्ट बाई मी। देखते हैं 3 है क्या? 3 में 3 सही है भाई, जीत गए जंग। ही वाज है ना, वाज, ही वाज फॉरगिव हिज फॉल्ट बाई मी। इसके बाद में वी नीड 6 कैमल फॉर ओवर वर्क, ठीक है, बताइए क्या है, क्या करें अब इसमें जिससे जो क्वेश्चन है वो सही हो जाए, ठीक है। जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को करते जाएं, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना वो सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ही नीड 6 कैमल फॉर ओवर वर्क, जब वी नीड 6 कैमल फॉर ओवर वर्क है, वी नीड, अगर ये प्रश्नवाचक वाक्य देता ना तो फिर अपन करते, तो इनको हटा देते हैं। तो ओवर वर्क विल विंग विद 6 कैमल, ओवर वर्क विल विंग विद 6 कैमल, यहाँ 6 कैमल आर ए नीड वाई यूज फॉर ओवर वर्क, यहाँ तो 3 है या 4 है,
वी नीड, क्या आपको ज़रूरत है 6 कैमल यानी कि 6 कैमलों की, फॉर ओवर वर्क यानी कि आपको जो 6 ऊँट है उनकी ज़रूरत है आपके कार्यालय पर। तो ओवर वर्क विल विंग विद 6 कैमल, विंग है ना, विंग। और 6 कैमल आर नीडेड बाई यूज बाई यूज फॉर ओवर वर्क है। एक तो ये है, ये यूज आ रहा है भाई, बाई यूज फॉर ओवर वर्क, योवर वर्क है। योवर वर्क विल विंग, विंग मतलब विद इन 6 कैमल, विल विंग 6 कैमल आर नीडेड है ना, यही करते हैं। 4 4 4 4 4 सही है भाई, ठीक सही है। 6 कैमल आर नीडेड बाई यूज फॉर ओवर वर्क है। 4 के बाद में 5, इतनी ज़्यादा टफ नहीं है इंग्लिश, ठीक है ना। अगर जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनको तो कर ही सकते हैं। क्या है कि एक देखा है अपने, जैसे कि अगर जिसमें जीके के क्वेश्चन है ना बहुत तगड़े आ रहे हैं, ठीक, लेवल हाई आ रहा है, तो अगर उसमें ही 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं तो वो नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक। तो सम बॉय वेयर फ्लाइंग किट्स, सम बॉय वेयर फ्लाइंग काइट्स है ना, पतंग की बात है ये, यानी कि कुछ बॉय इधर पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ ऐसे है ये। तो प्रश्नवाचक तो हटा ही दे, अगर इसमें प्रश्नवाचक वाक्य देता ना तो अपन ये करते। तो किट वेयर विंग फ्लोन बाई सम बॉय, या फिर फ्लाइंग किट्स इज गुड फॉर बॉय, गुड नहीं, गुड तो अलग नहीं, गुड तो नहीं आएगा है ना, गुड तो नहीं आएगा, तो एक ही करते हैं। किट्स वेयर विंग फ्लो बाई सम बॉय। देखते हैं 105 में, 105 में एक सही है, किट्स वेयर विंग फ्लो बाई सम बॉय, ठीक है। अब इतने ज़्यादा नियम कायदे तो पता नहीं है, लेकिन ये अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। और ज़्यादा अगर जैसे कि अगर नियम कायदा अगर याद भी करते हैं ना तो उतनी ही आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जब सब नियम है ना वो मिक्स हो जाते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब वो नियम धरे के धरे रह जाते हैं, ठीक है। जब एग्ज़ाम आती है ना और जब एग्ज़ाम लगती है ना, जब 100 बार जो चीज़ की प्रैक्टिस करिए ना वो आपको याद रहती है, और उसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, नियम भी याद करें और प्रैक्टिस भी याद करें, प्रैक्टिस भी करें। तो द वॉइस, ये क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन किसे कहते हैं, फॉर ए ब्लैंक प्रोपोजिशन है, जैसे कि ऑन है प्रोपोजिशन, और एक कंजक्शन मतलब जो जोड़ता है वो, और प्रोपोजिशन मतलब तो बताना है भाई। इसमें ये कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन नहीं है भाई, 20 है, तो बढ़िया ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 20 तक है, प्रोपोजिशन बताना है, प्रोपोजिशन बताइए। अभी एक आया था क्वेश्चन, ओवर का क्वेश्चन आया था कि भाई जो रोड बन रही है पहाड़ों के ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से था क्वेश्चन वो। द वॉइस वाज ए कमिंग है ना, आवाज़ की बात है। द वॉइस वाज ए कमिंग अंडर माई अपार्टमेंट, यानी कि जो आवाज़ आ रही है ना वो मेरे अपार्टमेंट के नीचे आ रही है। यहाँ पर ऑन माई अपार्टमेंट, तो ऑन तो जैसे कोई टेबल है उस पर चीज़ रखी है ना, उसके लिए ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति में करेंगे ऑन का। तो फ्रॉम का तो जैसे कि इस प्रकार से करेंगे कि भाई अपन ने कोई चीज़ लिखी है उसके लिए, है ना, फ्रॉम जयपुर टू, है ना, जयपुर टू दिल्ली, वो तो टू आएगा। फ्रॉम अपन जैसे कि कोई को लिखते हैं ना तो उसमें अपना पता आता है ना, वो फ्रॉम में आता है, जो जीमेल में लिखते हैं वो ईमेल में। तो द वॉइस वाज ए कमिंग ऑन माई अपार्टमेंट, तो अंडर माई अपार्टमेंट, अंडर यानी कि नीचे से आवाज़ आ रही है। विनैथ, ये अंडर करते हैं दखाना ना, अंडर। द वॉइस वाज ए कमिंग अंडर माई अपार्टमेंट, यानी कि द वॉइस वाज ए कमिंग यानी कि आवाज़ आ रही है अंडर नीचे से, माई अपार्टमेंट, ऑन माई अपार्टमेंट, ऑन तो नहीं है, फ्रॉम माई अपार्टमेंट, या फिर विनयित है, अंडर ये फ्रॉम माई अपार्टमेंट, कमिंग फ्रॉम। 2 करते हैं भाई 106 में, 106 में गलत है, 3 ही है, ये फ्रॉम है,
कुत्ता न कहीं हो। द वॉइस बाज है ना, तो बाज का मतलब है भूतकाल की बात कर रहा है, बाज और वर, बाज वर। और इज आर एम किसका है, वर्तमान काल का है। और सेल बेल, सेल और बेल ये भविष्यकाल का है। इज आर एम बाज वर डू डज है ना, इज आर एम और डू डज ये वर्तमान काल के हैं। इज आर एम डू डज है ना। और ये जो बाज बर है ये भूतकाल का है, ठीक है। और ये जो सेल बेल है ना ये भविष्यकाल का है, भविष्यकाल सेल बेल, ठीक है। कंटिन्यूस में ना बी लगेगा, और जो लास्ट में ना कंटिन्यूस उसमें बी एन लगेगा, बी एन, ठीक, बी एन और आई एन जी। और ये बी है, ये जो सेकंड वर्ड एल लगेगा सिर्फ जो भविष्यकाल का है ना वो। प्रेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट है ना उसमें बी, ऐसे है। सेकंड नंबर पे लगेगा, वो 4 होते हैं ना, तो सेकंड नंबर में लगेगा बी। वो जो लास्ट का है ना उसमें बी न लगेगा। बी न तो सब में ही लगता है, जो लास्ट का है ना 1 2 3 4 टेंस होते हैं, जो 4 का है ना लास्ट वाला उसमें बी न सब में लगता है। कंटिन्यूस का मतलब आई एन जी लगेगा। तो फ्रॉम है इसमें। द स्विच इज टू द डोर, अप आ जाएगा, अप द स्विच, यानी कि जैसे कि भाई ये दरवाज़ा है तो दरवाज़ा के ऊपर ही तो स्विच है, तो अप, टू तो नहीं है, फ्रॉम भी नहीं है, ये अप आएगा, अप। 7, अरे तेरे की 7 में 4 है भाई, वाई। द स्विच इज वाई द डोर, द स्विच इज डोर, शायद ये जो वो घंटी बजाते हैं ना वो के ऊपर है, अपन ने जो चटकनी है ना वो समझी। द स्विच इज वाई द डोर, ठीक है, द स्विच इज वाई द डोर है, वाई द डोर है, ठीक है, वाई द डोर है। सी इज लिव्ड इन जयपुर सीन हर रिटर्न अमेरिका, बताइए क्या करना है इसमें, दीजिए आंसर। सी हैज लिव्ड इन जयपुर सीन्स हर रिटर्न अमेरिका, तो सी हैज लिव्ड इन जयपुर सीन्स हर रिटर्न, सी हैज लिव्ड है ना, लिव्ड यानी कि वो रहता है, इन जयपुर सीन्स हर रिटर्न अमेरिका, तो फ्रॉम अमेरिका। अक्रॉस तो बिल्कुल नहीं आएगा, अक्रॉस तो जैसे कि जो क्रॉस करते हैं ना कि जो इधर से इधर जाने के लिए, या फिर जैसे कि नदी है तो इधर जाने के लिए वो अक्रॉस का होता है। तो रिटर्न फ्रॉम अमेरिका ये करें, यहाँ पर आफ्टर अमेरिका रिटर्न, सी इज ए लिव्ड इन जयपुर सिंस आर रिटर्न आफ्टर अमेरिका, रिटर्न आफ्टर अमेरिका, फ्रॉम अमेरिका, बिलो अमेरिका, अक्रॉस तो भाई नहीं है इसमें। तो सी हैज लिव्ड इन जयपुर यानी कि वो जयपुर में रह रहा है, तो ये साइंस का मतलब क्या है, साइंस हर रिटर्न यानी कि फिर है लौटा, आफ्टर अमेरिका या फिर बिलो अमेरिका। अगर इसका हिंदी अर्थ आ जाए ना तो ये जो है ना ये इनको कर दें, फिर अगर इसका हिंदी अर्थ आ जाए, सी हैज लिव्ड इन जयपुर यानी कि वो जयपुर में रहता है, सीन्स हर रिटर्न यानी कि वह फिर से लौटता है ना। भाई इतना तो नहीं आता, लेकिन जैसे कि कुछ अगर आइडिया लग जाए, रिटर्न तो फ्रॉम अमेरिका, आर रिटर्न फ्रॉम आफ्टर अमेरिका, बिलो अमेरिका। देखते हैं 8 में, यही है भाई, फ्रॉम ही है, फ्रॉम अमेरिका है। बी पुट द चिल्ड्रन टॉय बिग बॉय बॉक्स, बी पुट द चिल्ड्रंस टॉय है ना, खिलौने हैं, पुट ए बिग बॉक्स यानी कि आप जो बच्चों के जो खिलौने हैं ना उनको रख दो, जो बड़ा जो बॉक्स है उसमें, ए बिग बॉक्स, तो इन कर देंगे इसमें, तो बिटवीन बियॉन्ड थ्रोच इन ए बिग बॉक्स, इन ही कर देते हैं इन, भाई जो बॉक्स है ना उसमें रख दो इन, है ना 109 में, ये तो सही है इन, ठीक है। वो तो कह रहा हूँ ना, अगर ये हिंदी अर्थ हो जाते हैं ना तो जैसे कि 60 या 70% क्वेश्चन हो जाते हैं इंग्लिश व्याकरण के। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहे तो हिंदी व्याकरण से हो जाते हैं, अगर वो उसकी हिंदी अगर पता चल जाए ना तो। एन है, बिटवीन का प्रयोग कब करते हैं, बियॉन्ड थ्रोच,
ही स्टूड द डोर, तो स्टूड का मतलब क्या है, ही स्टूड द डोर, ही स्टूड द डोर। अब ये स्टूड का मतलब क्या है, स्टूड द डोर, डोर तो डोर है, तो अमोंग द डोर, और अब्रॉड द डोर, नियर द डोर, विद द डोर, पता नहीं भाई। ही स्टूड अमोंग द डोर, अमोंग 110 में 4 है, नियर है, ठीक है। ही स्टूड द डोर, नियर है, नियर। ही क्लाइंब्ड ए ट्रक, ही क्लाइंब्ड ए ट्रक है, क्या करें अब इसमें, ही क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड ट्रक है ये, है ना, ठीक है, ए ट्रक है। तो ये क्लाइंब्ड का मतलब क्या है, ही क्लाइंब्ड, तो ही क्लाइंब्ड, क्लाइम है ना, क्लेम्ड है ना, ही क्लेम्ड है, ठीक है, यानी कि उसने ट्रक का वो क्लेम कर रखा है, क्लेम्ड। तो विच ए ट्रक, अमोंग एब्रॉड विच ए ट्रक, ही क्लेम्ड विच ए ट्रक। तो क्या ये कर दें क्या इसमें, 111 में गलत है, 2 है, एब्रॉड है, एब्रॉड। ही क्लेम्ड ए एब्रॉड, एब्रॉड का प्रयोग कब करते हैं भाई, एमोंग का कब करते हैं, ब्लो का कब करते हैं, प्रपोजिशन देखना पड़ेगा भाई। अमोंग, इनका अर्थ पता होना चाहिए ना, ब्लो का, अमोंग का, एब्रॉड का, विच का। द हॉर्स रन द फील्ड, जब द हॉर्स यानी कि घोड़े दौड़ रहे हैं फील्ड में, तो अंडर, तो अंडर तो नीचे नहीं आएगा, एक्रॉस तो वो क्रॉस थोड़ी कर रहा है, उसको नहीं करेंगे। तो यह या तो 2 है, यहाँ पर अंडर नेथ है, द हॉर्स रन वेनेथ द फील्ड, अंडर, अंडर तो नहीं, अंडर नेथ, या अंडर आ रहा है ना, ये अंडर नेथ या बेनेथ, बेनेथ करें या फिर ये करें। चल ये देखते हैं, 2 112 में गलत है भाई, इसमें तो एक्रॉस है, द हॉर्स रन एक्रॉस द फील्ड। तो अपन ने जो मैदान है ना फील्ड का वो समझा कि भाई जो घोड़े हैं ना वो मैदान पे दौड़ रहे हैं। एक्रॉस तो जैसे कि पटरी है और जो कोई उसको क्रॉस कर रहा है तो उसके लिए आएगा क्रॉस, ठीक है, अक्रॉस है। द हीरोस रन्स द फील्ड, प्रपोजिशन देखने पड़ेंगे, ठीक है। आई बॉन्डेड, क्योंकि ये पढ़े हुए क्वेश्चन है, आई बॉन्डेड द स्टार्स, आई बाउंड है ना, बाउंड, ठीक है, यानी जुड़ गया वो, बॉन्डेड है ना, बॉन्डेड यानी चिपक गया, द स्टार्स, तो फिर बाउंडेड अपोजिट, आई बाउंडेड अपोजिट द स्टार्स, अब द स्टार्स, पता नहीं, 113 में 2 है, अप है, अप। ही टुक हर, जब एट तो नहीं आएगा, एट तो फिक्स टाइम के लिए आता है। ही टुक हर एट दिल्ली, इन दिल्ली, टू दिल्ली, ही टुक हर टू दिल्ली, ऑन दिल्ली, इन दिल्ली। देखते हैं भाई 14 में 3 है, 2 है, ही टुक हर टू दिल्ली। ही इज फाउंड, यानी कि उसको, ही इज फाउंड ऑन टी, ही इज फाउंड ऑन टी, यानी उसको चाय मिली, तो वाई टी, ही इज फाउंड वाई टी, एन टी, ही इज फाउंड 115 में 3 है, ऑफ है इसमें। ही इज फाउंड ऑफ टी, ऑफ वाई ऑन एन। द कैट ए जंप, तो जैसे कि ये बिल्ली है वो जंप लगा रही है, तो फिर ऑफ द चेयर, एक तो ऑफ है और एक 2 तो नहीं आएगा, भूल जाओ 2 को तो, है ना। तो ऑफ, ये ऑफ तो फिर वो हो जाएगा बंद, ऑफ, या फिर ऑप्टन करें, ऑप्टन द चेयर या ऑफ द चेयर।
116 में ऑफ ही है, ये है ये ऑफ। द कैट जंप द चेयर, ऑफ ये देखना पड़ेगा भाई, है ना। ऑफ प्रोपोजिशन ऑफ। देयर इज ए काउ द फील्ड, जब देयर यानी कि देयर, आइदर नाइदर, देयर यानी कि वहाँ, एक काउ द फील्ड, तो एन तो नहीं आएगा, अंडर भी नहीं आएगा, है ना। अंडर मतलब नीचे होता है। अब यहाँ तो ये करिए अंडरनेथ, यहाँ ये बेनेथ करिए, देखते हैं इसमें क्या है। 17 में एनी है यार इसमें। देयर इज ए काउ इन द फील्ड, देयर इज ए काउ इन द फील्ड, ठीक है भाई। 17 में 4 है, समझ में नहीं आई है तो। आई कम द डे, आई कम द डे बिफोर यस्टरडे, आई कम द डे बिफोर यस्टरडे, हाँ यही करते हैं। 118 में 1 सही है, बिफोर यस्टरडे। और इनका एक जुगाड़ ऐसे भी है, जैसे कि यहाँ पर इनको बार बार से बोल के देखिए, जैसे कि आई कम द डे बिफोर यस्टरडे, ऑन यस्टरडे, इन यस्टरडे, बाई यस्टरडे, वही कौन सा सही बैठ रहा है। लेकिन इस प्रकार से 10 या 20% ही है क्वेश्चन के सही होने के, ये याद करना ही पड़ेगा। अगर ये पता चल जाए कि भाई ये हिंदी अर्थ इसका ये है और बिफोर का मतलब ये होता है, ऑन का मतलब ये होता है, तो 80% क्वेश्चन हो जाते हैं। द बुक इज तो ऑन द टेबल, हाँ ये तो ऑन ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 119 में ऑन ही आएगा, जैसे टेबल है उस पर चीज़ रखी है, ऑन है। पेन है जो टेबल पर रखा है, ऑन द टेबल। ही रूल्स ए वेस्ट एम्पायर्स, तो ही रूल्स ओपन ए वेस्ट एम्पायर ओवर ए वेस्ट एम्पायर थ्रोथ करते हैं दकान, है ना। क्या मानता है ये, नहीं ओवर है। ही रूल्स ओवर ए वेस्ट एम्पायर्स। अब इसमें क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल्स ऑफ डिटरमिनर, ये डिटरमिनर है, ठीक है, वो प्रोपोजिशन है। सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल एंड डिटरमिनर फॉर द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, जैसे कि अब ये आधी घंटा का लगभग हो चुका है। 121 से 15 क्वेश्चन है ना, ये इसके हो जाएंगे डिटरमाइन के, ठीक। अलग अलग वीडियो हो जाएगा, पहले ये एक दो क्वेश्चनों को देख लेते हैं, ठीक है। डिटरमेंट बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, द आ जाएगा इसमें, तो द बुक 121 में सही है, द बुक, ठीक है। फिर वुमेन इज मोर सेंसिटिव दैन, बताइए भाई, बहुत अच्छी और शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो वुमेन इज मोर सेंसिटिव दैन, तो ए वुमेन दोज वुमेन देन एन मैन, तो इसमें ऐसे कर देते हैं, ए वुमेन इज मोर सेटिंग देन ए मैन, सेंसिटिव देन ए मैन, दोज मैन, ये ए पहले वाला करते हैं, ए 122 है ना, तो फिर सही है भाई। ए वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन ए मैन। अब ये है ना, इसमें जैसे कि आप इसको बोल के देखेंगे कि भाई ए मैन, तो इस प्रकार के इसमें ये जो है ना, क्या है, ये डिटरमिनर है। तो इनमें जैसे कि है ना 50-60% चांस रहते हैं क्वेश्चन के होने के, ठीक है, कि भाई कौन सा सही लग रहा है, क्योंकि ये आपको बैठाने होते हैं कि भाई शब्द के हिसाब से कौन सा आएगा। ए ही बाज, तो ये भूतकाल की बात है। ही बाज फर्स्ट मैन ए अराइव, तो ही बाज द फर्स्ट मैन टू अराइव, द ही करते हैं 123 में, सही है द, ठीक है, द फर्स्ट मैन टू अराइव। 12 इंचेज मेक फुट, 12 इंचेज मेक ए फुट, तो इसका अर्थ क्या है भाई, 12 इंच मेक, नहीं 12 नहीं, TWELV,
इंच मेक द फुट एन फुट दिस फुट ए फुट। तो क्या एन फुट कर दें इसमें, या फिर द फुट करें, या फिर दिस फुट करें, दिस कर दें क्या इसमें 124 में? नहीं नहीं, ए है भाई, ए। इंच मेक ए फुट, ए है मेक ए फुट, मेक ए फुट। वर्ड इन द हैंड इन ब्रॉथ टू इन द बुश। वर्ड इन द हैंड इन ब्रॉथ टू इन द बुश। द वर्ड in the hand is brought to in the bush। the a bird an bird those bird द करते हैं 125 में। नहीं ए है ए bird in the hand and brought to in the bush। अब ये हिंदी अर्थ आ जाए ना तब तो पल चल जाए बात। bird a bird in the hand और to in the bush ए है। इंग्लिश मीडियम से नहीं है भाई, देख हिंदी मीडियम से हैं तो ऐसे ही देखते हैं। नॉट वर्ड वाज ए सैड, नॉट वर्ड वाज ए सैड। जब नॉट वर्ड वाज सैड यानी कि शब्द नहीं है। नॉट दी वर्ड वाज सैड, द वर्ड वाज सैड एन वर्ड वाज सैड, ए वर्ड वाज सैड। पता नहीं है भाई। नॉट द वर्ड एन वर्ड वाज सैड दीस 26 3 है ए है ए। पर्सनल वेयर हर्ट इन द एक्सीडेंट एनी पर्सन वेयर हर्ट इन द एक्सीडेंट। सही है, एनी आ जाएगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कोई भी जब एक्सीडेंट होता है तो मेरा जो हार्ट है वो दुखता है। एनी सम दिस इस एनी करते हैं 127 में। एनी नहीं है, सम है भाई इसमें तो। सम पर्सन वेयर हर्ट इन द एक्सीडेंट सम है, ठीक है भाई सम। इन देयर टी इन द पॉट, जब इज देयर तो फ्यू टी इन द पॉट फ्यूटी फ्यू। दोज एनी टी एनी नहीं आएगा, दीज नहीं आएगा, टी है ना तो फिर फ्यू करते हैं फ्यू। दोज एनी दिस ए करते हैं फ्यू 128 में। गलत है यार, ये तो सब गलत जा रहे हैं। एनी है, एनी टी इन द पॉट। एनी है तो सही है ये एनी, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है ना इसमें एनी। रोज इज योर गार्डन आर ए ब्यूटीफुल, रोज इन योर गार्डन। जब नो रोज है ना इन योर गार्डन आर ए ब्यूटीफुल। द रोज करें या फिर ए रोज करें या फिर एन। नॉट नो तो नहीं आएगा इसमें। एन रोज ए रोज इन योर गार्डन आर ए ब्यूटीफुल। ए रोज द रोज ए करें क्या तो इसमें ए या द। नो तो नहीं है। एन रोज ए रोज इन योर ए यानी कि एक गुलाब का फूल। द रोज ए करें क्या तो इसमें 129 में 4 है, ठीक। द है भाई, द रोज है। आई वुड लाइक टू हैव मोर कॉफ़ी, तो ये तो सही जाना चाहिए। तो जैसे कि आई वुड लाइक टू हैव ए फ्यू मोर कॉफ़ी सम कुछ है ना, कुछ तो नहीं आएगा। दीज मोर कॉफ़ी एनी मोर कॉफ़ी क्या करें भाई इसमें। आई वुड लाइक टू सम मोर कॉफ़ी कुछ तो नहीं आएगा भाई, ये बैक के हिसाब से आना चाहिए ना। तो कुछ यानी थोड़ी, हैव ए फ्यू यानी कि कुछ, मोर कॉफ़ी फ्यू, सम दिस यानी ये करते हैं ना ए। 130 में गलत है। 130 में सम ही है, सम है भाई 130 में सम, ये पढ़ने पड़ेंगे। टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल। डेंजरस, अब जैसे कि अगर आप इसका कर रहे हैं ना प्रयोग तो ये ऐसे नहीं है कि ये ऐसे ही ये दिए है ना, इसके हिसाब से आएगा ये, ठीक है। कौन सा किस प्रकार का है
तो जैसे कि सम यानी कुछ है, फ्यू द डेंजर्स, टाइगर इज द नहीं, टाइगर इज ए 31, ये तो सही गया भाई, ए है इसमें तो। जेंटलमैन कम टू मीट यू, जेंटलमैन कम टू मीट यू, तो दोज जेंटलमैन कम टू मीट यू, एनी जेंटलमैन कम टू मीट यू, ए जेंटलमैन आ जाएगा, ए जेंटलमैन कम टू मीट यू। 132 हाँ सही है, ए जेंटलमैन। फिर बुक आर माइन, तो फिर ए बुक आर माइन, एंड तो नहीं लग रहा है, दिस बुक आर माइन, दैट बुक आर माइन, ए बुक आर माइन, एंड बुक आर माइन, तो दीज बुक करें या फिर दैट करें, ए बुक आर माइन, एंड बुक, दीज बुक, दीज बुक्स, बुक्स बुक्स, बुक नहीं है, बहुवचन है, तो बहुवचन है तो बहुवचन के हिसाब से ए बुक्स, ए बुक्स, ए बुक्स नहीं, ए तो नहीं आएगा, एंड बुक्स आर माइन, दैट को भी दीज करते हैं 133 में, सही है, ये बढ़िया कर दिया अपन ने यार, है ना। तो ये ऐसे नहीं है जैसे कि ये भाई वो कौन सा दे रहा है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, अब ये बुक्स है तो ये बहुवचन है, तो ये बहुवचन ही आएगा, दिस। ठीक, अगर ये छोटा छोटा पता हो ना, तो भाई जैसे कि अगर ये बहुवचन है तो ये काट दिया ना अपन ने ए और एन, तो इस प्रकार से। बाट ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो दैट तो नहीं आएगा, आई बात समझ में, एनी आएगा। वाट वाज एनी नॉइस, तो दोज नॉइस, दीज नॉइस, दैट तो नहीं, दैट नॉइस और एनी नॉइस, या फिर दोज नॉइस या दीज नॉइस। वाट वाज दीज नॉइस, वाज के हिसाब से आएगा यहाँ, क्या करें भाई इसमें। 34 में 3 है, दैट ही है, वाट वाज दैट नॉइस है, दैट नॉइस है। पेंट आर योर्स, जब एनी पेंस आर योवर्स, एनी पेंस, ए पेंस आर योवर्स, ए पेंस योवर्स है ना, योवर्स, ए पेंस आर योवर्स, दोज पेंस, पेंस दोज करते हैं, देखते हैं एनी पेंस करें क्या, तो इसमें एनी पेंस 135 है ना, दोज ही है, दोज पेन आर योवर्स, दोज पेंस आर योवर्स। फिर अब इनको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ये पर्यायवाची हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।